फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों की कोरोना टेस्ट करवाया गया था। जेल इंतजामिया और कैदियों के लवाहिकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसलाबाद रीजन की जेलों में 107 कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कैदियों के लवाहिकीन और जेल इंतजामिया में खुशी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के 10, सेंट्रल जेल के 66 कैदियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल झंग से 25 और टोबा टेक सिंह के 16 कैदियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। डीआईजी जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल का कहना है कि रीजन फैसलाबाद की जेलों में कोरोना के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जेलों का मुकम्मल लॉकडाउन है, किसी को बाहर से अंदर आने और अमले को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं। आईजी पंजाब जेल खाना जात की जानिब से भी पंजाब भर की जेलों में कोरोना सेल कायम कर दिए गए हैं ताकि वक्त पर इस वबा से निपटा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुजाहिद के साथ फरजाना सदीक, 41 फैसलाबाद। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन और झंग बाजार के रिहायशी अफराद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सामने आ गई। एक ही खानदान से 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 10 हो गई। झंग बाजार और सैटेलाइट टाउन के रिहायशी अफराद की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। महकमे सेहत की जानिब से एक ही खानदान के 42 अफराद के टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें 2 बच्चों में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है। मज़कूरा खानदान के 8 अफराद में पहले ही कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक 32 अफराद में कोरोना नेगेटिव पाया गया। महकमे सेहत का कहना था कि मुस्बत नताइज के हामिल दोनों बच्चों को कैरेंटीना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। सोमालिया के THQ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज कोरोना के मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फोकल पर्सन THQ डॉक्टर जवाद के मुताबिक हॉस्पिटल में कोरोना के 2 मरीज ज़ेरे इलाज थे, एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। सोमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 2 पेशेंट हमने आइसोलेशन यूनिट में दाखिल किए थे। उनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको अभी हमारे पास 14 दिन पूरे हो गए। उसके अब हम सेकंड सैंपल जो है वो हमने ड्रॉ किया है, वो अब हम लेबॉर्ट्री में भेजेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो वो मरीज़ भी अपने घर जाने के काबिल हो जाएंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत उनकी बहुत बेहतर है, खा पी भी बिल्कुल ठीक रहे हैं। मुस्बत रिपोर्ट वाला मरीज तेजी से तंदुरुस्त हो रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट वाले मरीज को 1-2 रोज में घर भेज दिया। फैसलाबाद पारस कैंपस कैंटीना में सहूलियात का फुकदान है, ना बिजली ना ही पानी है। पारस कैंपस में मौजूद जायरीन ने इंतजामिया के इंतजामात का भांडा फोड़ दिया। जायरीन के मुताबिक कल से ना बिजली ना ही पानी है, नमाज तक अदा करने के लिए पानी मौजूद नहीं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया के ऑफिसर को बताया मगर ताहाल मसला हल नहीं किया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद पारस कैंपस कैंटीना में सहूलियात का फुकदान है, ना बिजली है ना ही पानी मौजूद है। पारस कैंपस में मौजूद जायरीन ने इंतजामिया के इंतजामात का भांडा फोड़ दिया। सर ये देखें झंग रोड पे जो बना है ना पारसवान, उधर बैठे हैं ये सब। 3 दिन से सारी इधर बिजली चली गई है, कोई बिजली वाला नहीं आ रहा। एसी साहब को फ़ोन किया है, कितने अफसरों को फ़ोन किया, कोई हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो ये देखें सब आग बाल कर बैठे हुए हैं इधर, और मच्छर भी बहुत है, गेट के पास बैठे हुए हैं सब। तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता सर। 3-4 दिन से हम फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वाशरूम में पानी नहीं आ रहा। इधर नमाज़ पढ़नी है लोगों ने, देखें सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी पानी की वजह से। तो मेहरबानी करें जनाब, हमारी रिक्वेस्ट है, कोई हमारी मदद करें जनाब। वज़ीर आला पंजाब मुनाफाखोरों के खिलाफ पुरअज़्म, कहते हैं किसी को अवाम की जेब पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने मुलाकात की। इस दौरान अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात और रमज़ान पैकेज के तहत माली इमदाद तकसीम करने के तरीक़ाकार पर बात की गई। वज़ीर आला का कहना था कि रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ीन को बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी। कोरोना के पेश नज़र रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सनत को मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन की भी हिदायत की और कहा कि मुनाफाखोर किसी नरमी के मुस्तहिक़ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात करे। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरों के ज़िम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। कितनी इमदाद कहां से आई और कहां तकसीम की गई, सब कुछ 1 क्लिक पर मालूम हो सकेगा। मज़ीद देखें इस रिपोर्ट में।
फिलंथ्रॉपी सूरत डैशबोर्ड से पीडीएमए के पास कोरोना वायरस से मुतल्लिक खैराती इदारों मुखय्यर हजरात से मिलने वाली माली इमदाद का मुकम्मल डेटाबेस मौजूद होगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर याद तारड़ का कहना है कि डैशबोर्ड की तश्कील का बुनियादी मकसद इमदाद की मुस्तकीन तक रसाई है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी मशीनरी, फलाही इदारे और मुखय्यर हजरात एक ही इलाका में राशन तकसीम करते हैं, जबकि ऐसी सूरत में दूसरे इलाकों में इमदाद नहीं पहुँच पाती। मकसद ये था कि बेशक कोई फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी चाहे करना बिल्कुल कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, मगर हमारे इल्म में हो और हमें पता हो कि कहाँ पे हो रही है। इसका जो सबसे बुनियादी मकसद है वो ये है कि कहीं पे डुप्लीकेशन ना हो। जिस जगह के ऊपर भी अगर फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे कोई और ना आए, वो उस जगह जाएं जो अनसर्व्ड एरिया है। उन्होंने कहा कि राशन और माली इमदाद की मुनसिफाना तकसीम के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसी वजह से फलाही सरगर्मियों को डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत से मशरूत किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी में 14,12,486 मुस्तहकीन को माली इमदाद दी जा चुकी है, जबकि दूसरी कैटेगरी के तहत 4,33,923 मुस्तहकीन की मदद की गई है। टोबा टैक्सी में तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक और एमपीए सईद अहमद सईदी ने एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक ने कहा कि हुकूमत गरीबों और मुस्तकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। इनके लिए माली इमदाद समेत दीगर सहूलियात की फरहमी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जो है बिला तमीज़ हर शहरी के लिए ये सहूलत दी गई है जो हकदार है, और बड़े शफाफ अंदाज में ये तकसीम हो रहा है। और आज तक कल तक टोबा टैक्सी में तकरीबन 21,600 लोगों को ये इमदाद मिल चुकी है। इंशाल्लाह ये लाखों तक जाएगी। टोटल 1,40,00,000 लोगों तक ये पहले प्रोग्राम में ये 12,000 रुपया मिलेगा। एमपीए सईद अहमद का कहना था कि बाकायदा तस्दीक के बाद मेरिट और इंसाफ के तकादों को मखलूत रखते हुए दिहाड़ीदारों, गरीबों और बेवगान को माली इमदाद दी जा रही है। आए हैं कि हम देख सकें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक का इतना रश नहीं है कि जितना होना चाहिए, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं ये कितना बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो बंदा आता है शॉर्ट टाइम में उसकी तस्दीक करने के साथ ही उसको कैश दे दिया जाता है। इंतजामिया के मुताबिक अभी तक 22,000 अफराद को एहसास प्रोग्राम के तहत फीकस 12,000 रुपए फरहम किए जा चुके हैं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सी। फैसलाबाद में बारिशों की वजह से गंदम की फसल का नुकसान। चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल ने मुतासरा इलाकों के काश्तकारों के लिए इमदाद का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में बारिशों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल ताहिर रज़ाक गुजर का कहना है कि इस मरतबा बेमौसमी बारिशों की वजह से फसल का नुकसान हुआ है। ऊपर से मौजूदा लॉकडाउन ने रही सही कसर निकाल दी है। मौसमी बारिशों की वजह से हमारे जो छोटे काश्तकार हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि तैयार फसल थी गंदम की, काटने के पे बिल्कुल तैयार थी। तो अब उसके लिए हमारा हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि उनको नुकसान उनका जो पूरा करने के लिए उनको कोई इमदाद जारी की जाए, इमदादी पैकेज दिए जाए। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को लाजमी तौर पर किसानों के नुकसान की तलाफी करनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों ने अपनी फसल से ही उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं। हल्का पटवारी के नजरिए सर्वे करके तो उनको कुछ न कुछ अमदादी रकम जारी की। जिस तरह वबाई बीमारी की वजह से तमाम काम बंद है, तो ज़िम्मेदार की तो ये तकरीबन 6 माह की फसल थी जो तैयार थी। ज़िम्मेदार को इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। काश्तकारों ने आला हुकाम से अमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से 18 हज़ारी के थल रेगिस्तान में टिड्डी दल की नई अफजाइश को तल्फ करने के लिए ऑपरेशन जारी है। तहसील 18 हज़ारी के थर रेगिस्तान में टिड्डी दल की नई अफजाइश को तल्फ करने के लिए ऑपरेशन में ज़िले इंतजामिया के साथ साथ पाक फौज भी ताउन कर रही है। कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से 400 लीटर से ज़ायद स्प्रे भी टीमों को फराहम कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन का कहना था कि तमाम निशानजदा इलाकों को क्लियर करवा लिया गया है। उनका कहना था कि 651 लीटर स्प्रे की मदद से इलाके को क्लियर करवाया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट along with the all coordination from डिप्टी कमिश्नर और आर्मी भी अब हमारे साथ इसको कमांड कर रही है। तो हम ये इसका एक कंटिन्यूस हम प्रोसेस में लगे हुए हैं कि इसको सारा एरिया जो है तकरीबन हमने स्प्रे कर दिया है। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों से ताउन की अपील की गई है ताकि अगली फसल के काश्त से कबल इस पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।
महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से निजी स्कूलों में एडमिन ऑफिस खोलने का मामला जंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 दिन की मशरूत इजाजत देने पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। जंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि माह के इख्तिताम पर 5 दिन की मशरूत इजाज़त नाकाफ़ी है। नोटिफिकेशन को अदालती अहकामात के मुताबिक जारी नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये ड्राइंग रूम पॉलिसी से हमें इज्तनाब करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के जो तर्जमान हैं या प्राइवेट स्कूलों के जो एसोसिएशन है उनके साथ मिल के मशावरत करके प्राइवेट इदारों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि तालीमी अमल जो है ये चल सके। और उसके साथ साथ अगर ये दफ्तर खुले रहते हैं तो कोई होमवर्क बच्चों को दिया जा सकता है, उसके अलावा वर्कशीट्स दी जा सकती हैं। फिर उसके साथ साथ जो आप ये समझते हैं कि बुक्स जो हैं ये प्रोवाइड की जा सकती हैं। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि महीने के इख्तिताम पर तमाम फीस की वसूली मुमकिन नहीं है। 5 रोज में फीसों की मुकम्मल अदायगी बारे वालिदैन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। बैंकारी निज़ाम की तरह एडमिन ऑफिस को मुस्तकिल बुनियादों पर खोलने की इजाज़त दी जाएगी। 20 से 25 तारीख तक जो परमिशन दी है, पहली बात तो ये है कि क्या 20 से 25 तारीख तक ये सारा अमल मुकम्मल होगा जो पिछले 2-2.5 माह से इदारे बंद हैं। और दूसरी बात ये है कि 20 से 25 तारीख तक बहुत से वालिदैन जो हैं वो जो उनको सैलरीज मिली हैं, जो उनके पास अखराजात जो है वो बेतहाशा थे, क्या वो पैसा इतना उनके पास बचा कि बच्चों की फीसें अदा की जा सकें। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का कहना है कि निजी स्कूलों को इस्तेसाल से बचाने के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी। टैक्स गुजार 27 अप्रैल तक FBR को अपने टैक्स जमा करवा सकेंगे। मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस FBR ने टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगियों के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी। टैक्स दहिंदगान रवां महीने की 27 तारीख तक अपना सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवा सकेंगे। इससे कबल 15 अप्रैल आखिरी तारीख थी। FBR हुकाम के मुताबिक लॉकडाउन के बायस बेशतर कारोबारी मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए तारीख बढ़ाई गई है, जबकि गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन भी अब अजाफे के बाद 30 अप्रैल हो गई है। FBR हुकाम के मुताबिक सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवाने की तारीखों में अजाफा मार्च के महीने के लिए किया गया है, जबकि इससे कबल फरवरी के गोशवारे जमा करवाने की तारीख भी 2 बार बढ़ाई गई थी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से नए तामीराती ऑर्डिनेंस की मंजूरी हो गई, मगर तामीरात से वाबस्ता अफराद ने अपने तहफुजात का इजहार कर दिया। डेवलपर्स की जानिब से एक नई कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी गई है। कमेटी स्टेक होल्डर्स साथ बैठ कर मशावरत करेगी। डेवलपर्स का कहना था कि स्क्वायर फुट टैक्स ज्यादा लगाया गया है, हर इलाके में मुख्तलिफ फीस आयद की जाए। जो टैक्स लगाए गए हैं फैसलाबाद के अंदर वो इतने ज़्यादा हैं हाउसिंग के ऊपर भी और कमर्शियल सेक्टर के ऊपर भी। मिसाल के तौर पे कमर्शियल के ऊपर जो भी डेवलपर बनाएगा उसे 70,000 रुपया जो है वो एक दुकान, एक मरले के ऊपर टैक्स तामीर शुदा दुकान के ऊपर देना पड़ेगा। डेवलपर्स का कहना था कि यकसा फीस से मसाइल पैदा होंगे। हर इलाके में प्रॉपर्टी रेट्स मुख्तलिफ हैं। अगर एक ही तरह का टैक्स आयद किया जाना है तो फिर भी कई इलाकों में तामीरात मुतासर होंगी। डेवलपर जो है वो पैसा सारा अकाउंट में लेकर आएगा दिसंबर तक, और फिर उसके ज़रिए वो जो है वो क्रॉस चेक के साथ पेमेंट्स करेगा। एक तो जो डेवलपर्स होते हैं, कोई भी मंसूबा अनाउंस किया जाता है कमर्शियल, तो उसकी जो पैसे होते हैं वो किस्तों के साथ वसूल होते हैं। वो 1-2 साल के टाइम के ऊपर बेचता है, लिहाजा इस शर्त को फिलफौर ख़त्म करना चाहिए। डेवलपर्स ने वजीर आजम से अपील की है कि अकाउंट बनाने की शर्त भी खत्म की जाए, क्योंकि लेबर के पास बैंक अकाउंट की सहूलत नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट में साबिक दौरे हुकूमत के तमाम मंसूबे ठप हो गए। सुई गैस पाइपलाइन, ग्रीन पार्क और गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में दीगर मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। में साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों को ब्रेक लग गई। लीगी एमएनए कैसर अहमद शेख ने 90 करोड़ रुपए की खती रकम से सुई गैस का मंसूबा शुरू किया। मंसूबे के तहत 47 देहातों के अलावा शहरी हलकों में भी सुई गैस फराहम की जानी थी, लेकिन सुई गैस पाइपलाइन ताहाल ना बिछाई जा सकी। मोहल्ला दिलखुशाब में 3 साल कबल 22 मिलियन रुपए की लागत से ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन वो भी पूरा ना हो सका। लाहौर रोड पर लीगी दौरे हुकूमत में 47 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज का मंसूबा भी खटाई की नजर हो गया। दर्जनों देहात जो है उनमें सुई गैस का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अब उसमें ब्रेक लग गया। और दूसरा अपना ग्रीन अपने पार्क देख का है, GCT का कॉलेज है,
टेक्निकल कॉलेज, अगर वो कंप्लीट हो जाता चिन्योट के नौजवान जितने भी थे उन्हें फनी तालीम से रास्ता होते। शहरियों ने MNA कैसर अहमद शेख और हुकूमती ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि चिन्योट में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की जानिब से तरक्याती मंसूबे की नाकिस प्लानिंग से फलाही मंसूबे अपनी अफादियत खोने लगे। फलाही मंसूबे अवाम और इलाके की बेहतरी के लिए तरतीब दिए जाते हैं, लेकिन लालिया में अक्सर फलाही मंसूबे नाकिस प्लानिंग की वजह से ये मंसूबे अपनी अफादियत खोने लगे हैं। इन्हीं मंसूबों में से एक मंसूबा नूरपुर मोहल्ला और इसके 7 मुहल्लिका गलियों के लिए बनाए जाने वाले सीवरेज के नाले का है, जिसमें नाकिस प्लानिंग वाज़िया नजर आती है। सीवरेज नाले को मुनासिब एहतियाती टच न देने और डिस्पोजेबल न बनाने से गंदा पानी कब्रिस्तान के रकबे में जा रहा है। और स्टेशन वाली साइड का जो मोहल्ला उससे होता हुआ ये पानी का खाला जो है इस वक्त अपने सारे शहर में से घूमता हुआ इस वक्त ये आ रहा है मकामी कब्रिस्तान में, जो कि लालिया का बड़ा मकामी कब्रिस्तान है। खाले की बद इंतज़ामी ये है कि जहाँ पे ये इसका एंड अप होता है उसका सारा पानी जोहड़ की शक्ल में मकामी कब्रिस्तान पे चला गया है। बिलाशुबा फलाही तरक्याती मंसूबे अवाम की सहूलत के लिए ही बनाए जाते हैं, मगर पहले से मौजू मंसूबा बंदी न होने से अवाम को सहूलत देने की बजाय इनकी अजियत बन गए हैं। कैमरामैन राना रिजवान के साथ अजमत बलोच, सिटी 41 लालिया। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिले इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद जंग रोड पर स्लाइड बन गई। मुख्तलिफ जगहों पर बनी स्लाइड ट्रैफिक हादसात को सबब बनने लगी। शहरियों ने पंजाब हाईवे और जिले इंतजामिया से शाहराहों पर बनी स्लाइड को ठीक करने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहें हादसात का सबब बनने लगी। सरगोदा रोड और जंग रोड पर बनी स्लाइड्स ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा करने लगी। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे और स्लाइड से मुतादी मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिरने लगे। जंग रोड और सरगोदा रोड पर बने टोल प्लाजों से रोजाना लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, लेकिन शाहराहों की तामीर मुरम्मत न होने पर पंजाब हाईवे और जिले इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। राहगीरों का कहना है कि शाहराहों पर बनी स्लाइड्स हादसात का सबब बन रही है। इन्हें ठीक कराने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर जहां सफाई सुथराई का अमल जारी है, तो वहीं मोहल्ला मदीनाबाद में पड़े खाली प्लॉट इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। जगह जगह कचरे के ढेरों से इलाका मकीनों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मदीनाबाद में सीवरेज के नाकिस इंतजामात और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ बन गए और कचरे के ढेर होने से इलाका मकीनों का बदबू से ताफुन की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अहले इलाका का कहना है कि गंदे पानी के जोहड़ होने की वजह से मकानों की बुनियादें कमजोर हो रही हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है। मुतादिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फेस्को की गफलत कहें या बेहिसी, बाबूवाला के इलाके में छतों को छूते बिजली के तार शहरियों के लिए मौत की अलामत बन गए। फेस्को इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस बाबूवाला के इलाका में हजारों जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। बिजली की मेन तारें ऊंचाई कम होने से छतों को छू रही हैं। चंद रोज कबल 6 साल तलावत नामी बच्ची को मेन तारों से करंट लग चुका है, जिससे वो जिंदगी व मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जबकि इलाका मकीन कई मरतबा अपने बच्चों की जिंदगियां भी गंवा चुके हैं। हमारे मकान के ऊपर से जो तारें गुजरती है ना, इन तारों की वजह से करंट लगा और हमारा बच्चा भी फौत हो चुका है। आज 2-3 दिन पहले की बात है, सामने यही तार आगे जाती है, वहाँ एक बच्ची को करंट लगा है, वो उसकी हालत बहुत सीरियस है। इलाका मकीन कहते हैं मुतअद्दिद बार तहरीरी दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, मगर फेस्को हुकाम के सर पर ज्यों तक नहीं रेंगी। 2-3 दिन हो चुके हैं कि मोहल्ला के एक बच्ची को करंट लगा है, जो उसकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है, वो अस्पताल में है। और हमने SHO को, SDO को और वज़ीर आज़म को और ये देखें चीफ एग्जीक्यूटिव को दरख्वास्त दी है, इन पर कोई नोटिस लिया जा रहा और वो आगे से इंतजामिया खामोश बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही। शहरियों का कहना है कि मेन तारों की ऊंचाई कम होने से बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। CO फेस्को एक्शन लें और मसला फौरी हल कराएं। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैक्ट्री, कमर्शियल प्लाजे और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस अदा करने वालों के लिए अच्छी खबर। CEO फेस्को ने शोबा मटेरियल मैनेजमेंट से कमर्शियल और सनती कनेक्शन की तफसीलात तलब कर ली।
सीईओ फेस्को शफीकुल हसन ने 5 ऑपरेशन सर्कल्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन को पिछले साल की मटेरियल की खपत और नए माली साल में बरकी तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का तखमीना लगाकर शोबा मटेरियल मैनेजमेंट को आगाह करने की हदायत की है ताकि सामान की कमी ना हो। फेस्को चीफ ने कहा कि मईशत की मजबूती का बायस बनने वाले कारखाने, फैक्ट्रियां, कारोबार, ज़राअत और कमर्शियल प्लाजे से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि मईशत का पहिया भी चलेगा, जिससे फेस्को का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इन्होंने एडिशनल डीजी मटेरियल मैनेजमेंट को हदायत की कि ऑपरेशन स्टाफ के लिए खरीदी जाने वाली हिफाजती सामान की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। फील्ड में काम करने वाले तमाम लाइनमैनों को इस्तेमाल करने की हदायत भी की है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट पुलिस अवाम की हिफाजत के साथ साथ लॉकडाउन से मुतासर अफराद की खिदमत में भी पेश। डीपीओ ने 432 मुस्तहिक़ खानदानों में राशन तकसीम किया। IG पंजाब के अहकामात पर DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर भी मुतासरा अफराद के लिए पेश हैं। DPO ने पुलिस अफसरान की तनख्वाहों से कटौती करके फीकस 3000 रुपए का राशन मुस्तहिक़ खानदानों में तकसीम किया। राशन बैग में आटा, घी, चीनी, दालें, चावल और दीगर अशियाए खुरनोश शामिल हैं। DPO सैयद हसनैन हैदर की जानिब से जिला भर में 432 मुस्तहिक़ खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर ने इस अज़्म का इजहार किया कि आवाम की खिदमत करते हुए अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए लोग एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए घरों में रहें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। टोबर टैक्सिंग के मुस्तहिक़ अफराद में राशन तकसीम करने के लिए पंजाब पुलिस भी पेश है। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से टोबा के 36 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। टोबर टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी की हिदायत पर राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के सबब मुश्किल हालात और गरीब मुस्तहिक़ अफराद को राशन तकसीम किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से 36 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर डीपीओ वकार कुरैशी का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अफसरान समेत मुलाजमीन की जानिब से एक रोज की तनख्वाह इकट्ठी करके राशन तकसीम किया जा रहा है ताकि दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों का आसानी के साथ पेट पाल सके। चिन्योट में अलहादी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असामा रहीम की जानिब से चनाब नगर के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम करने का अमल जारी है। लॉकडाउन के सबब बेरोजगार होने वाले मजदूर, मुस्तहिक़ अफराद और सफेद पोश लोगों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। अलहुदा वेलफेयर ट्रस्ट लॉकडाउन में बेरोजगार मजदूरों, मुस्तहिक़ अफराद और सफेद पोश लोगों की खिदमत में पेश है। चनाब नगर के मुख्तलिफ इलाकों में हाफिज मोहम्मद उसामा रहीम ने 700 से ज़ायद घरानों में राशन तकसीम किया और नकद रकम और मास्क भी तकसीम किए। हाफिज मोहम्मद उसामा रहीम का कहना था कि लॉकडाउन के सबब मजदूरी न मिलने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, जिनको इमदाद करना हमारी दीनी और इंसानी फरीज़ा है। अहमदपुर सियाल में लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। तहरीक उलमा ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से 100 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। सरबराह तहरीक गुलाम इमाम हुसैन साहबजादा जैन सुल्तान और साहबजादा अजीज सुल्तान को कहना था कि अपने मरहले में आटा, घी, चीनी, दालें, चावल, सवैयां और दीगर अशिया पर मुश्तमिल पैकेट 100 खानदानों में तकसीम किए गए। उनका कहना था कि अगर लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा तो राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी रखेंगे। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कलीम शहीद पार्क के 2500 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। वायरस से बचाव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर को भी खुसूसी ख्याल रखा गया। राशन तकसीम जैसे मजमे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तहिक और हकदार तक उसका हक पहुंच भी रहा है या नहीं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने इलाके के चुनाव के बाद घर घर दरवाजा खटका कर इस बात को यकीनी बनाया है कि जिस शख्स को राशन वसूली का कार्ड दिया जा रहा है वो सही मानों में हकदार है। सैलानी का तो ये वतीरा रहा है ना कि इन्होंने तो पहले पके पकाए खाने लोगों को खिलाए, उनकी इज्जत नफ्स को साथ ख्याल रखते हुए खिलाए, और आज इस डिजास्टर के दौर में अगर 40,000 खानदानों को इन्होंने राशन पहुंचाया है और भी इनकी जो है वो सलाहियतों के साथ ये जारी व सारी रखे हुए हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं और बाकी इदारों को भी इनकी तकलीफ करें। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद कलीम शहीद पार्क में राशन तकसीम के वक्त जिस्मानी फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया ताकि गरीब अपने घर सिर्फ राशन लेकर जाए। राशन वसूली करने वालों ने भी इस मुश्किल दौर में गरीबों का बाजू बनने पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। बहुत
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ गरीबों का हमदर्दी कर रहे हैं मेहरबानी है नदी वायरस की वजह से जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छा है मैं इसका सलानी वालियों का शुक्रगुजार हूँ। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हुकूमती अहकामात के ऐन मुताबिक जिस्मानी फासले को मद्देनजर रखते हुए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन तकसीम का सिलसिला जारी है, जिसके मुताबिक अब तक तकरीबन 40,000 से जायद खानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन की जानिब से कोरोना के पेश नज़र राहगीरों में मास्क तकसीम किए गए। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन की जानिब से कोरोना वायरस जैसे जानलेवा वायरस से बचाव के लिए मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम ने भी खुसूसी शिरकत की। हमारे जो मेंबरान हैं वो कहीं पे राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं पे लोगों को नगद कैश दे रहे हैं और कहीं पे वो ये लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो तकसीम कर रहे हैं और ये डेली बेसिस पे पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ये लोग अपना ये इवेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि मास्क तकसीम करने का मकसद शहरियों को खतरनाक वबा से आगाही देना है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के कई शहरी इस बीमारी को आज भी मजाक ही समझ रहे हैं। इस मौके पर याकूब आवान और दीगर ताजिर भी शरीक थे। मैं शहरियों को यह पैगाम देंगा कि जिन्नी देर लॉकडाउन है ये तो बचो, वजह पता कि ये नुकसानदेह है तो इनू अपना एक अपने आप को बचाओ। केयर इज बेटर देन क्योर, और अगर इस वक्त हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को सीरियस ले लेते हैं तो हम लोग बड़ा करीब है कि हम इंशाल्लाह कोरोना को शिकस्त दे देंगे। मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ियों और राहगीरों को मास्क दिए गए ताकि हर शहरी अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जामिया मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसूद में क्लोरीन मिले पानी से स्प्रे किया गया। साहबजादा मुफ्ती हमजा बनूरी की दरख्वास्त पर मस्जिद जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद में स्प्रे किया गया, जिसका मकसद कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे से बचाव है। मुफ्ती हमजा बनूरी का कहना था कि वो हमेशा ही तलकीन करते हैं कि वायरस से बचाव मलहूज़े खातर रखते हुए इबादत की जाए ताकि इबादत भी होती रहे और किसी के लिए कोई मसला भी ना बने। दूसरी जानिब तौसीफ इंटरप्राइजेज ने डॉक्टरों और फ्रंट लाइन पर काम करने वालों में हिफाजती किट्स तकसीम की। इस मौका पर अहदेदारों का कहना था कि डॉक्टर्स और मेडिकल का अमला हमारे हीरोज हैं, इनकी हिफाजत के लिए इकदामात का सिलसिला जारी रहेगा। ADCG फजले रब्बी चीमा ने डॉक्टरों की हिफाजत के लिए इकदामात किए जाने पर सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। पीर महल शहर को कोरोना से पाक करने के लिए जमात इस्लामी का इदारा अल खिदमत फाउंडेशन मैदान में आ गया। शहर भर में स्प्रे किया गया। पीर महल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जमात इस्लामी यूथ विंग का कारकुनान भी मैदान में आ गए। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से शहर भर में स्प्रे किया गया। अल्लाहवाला चौक, बाजारों और इबादत गाहों समेत अस्पतालों में स्प्रे किया गया। फाउंडेशन की जानिब से शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए। इस्तकबाल रमज़ान फैसलाबाद में मजलिस वादतुल मुस्लिमीन शोबा तबलीग की जानिब से इमाम बारगाह हैदरिया में दुआए इस्तकबाल रमज़ान का एहतमाम किया गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम इमाम बारगाह हैदरिया में इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से खसूसी नशिस्त सजाई गई। दुआया तकरीब में सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी MWM डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, राना इनाम हुसैन मंज और उलमाए कराम ने शिरकत की। अलामा जाकिर हुसैन नकवी ने माह सयाम की फजीलतें और बरक़ात पर रोशनी डाली। आ रहा है महीना, इसमें बख्शिश तलब करनी चाहिए और दुआ तलब करनी चाहिए। खुदाया मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में हम सबको, पूरी ममलिकत को, पूरे मुसलमानों को माह मुबारक में रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमाए। अलामा इस्माइल आबदी ने खुशो खुजू के साथ दुआ की और गिड़गड़ा कर पूरी दुनिया के लिए रहम की अपील की। हम अपनी ज़बान पर इकरार करें हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं। खुदाया आप अगर तू हमें मुआफ़ ना करे तो हम किसके पास जाए? तू सुनने वाला है, तू रहम करने वाला है। खुदा तू तौबा कबूल करने वाला है, तू अरहमर राहिमीन है। खुदा हम पर रहम फरमा। उलमा ने कोरोना वायरस से निजात के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए और माह मुक़द्दस के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों में नमाजों के औकात में एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने की हदायत भी की। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ। रमजानुल मुबारक में एहतियाती तदाबीर और दीगर अमूर ज़ेर बहस रहे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ज़लई तंजीम का इजलास डिविजनल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ज़लई सदर अल्लामा आसिफ रजा कादरी ने की। अल्लामा आसिफ रजा कादरी ने कहा कि बरकतों भरे महीने रमजानुल मुबारक की आमद है और माह सयाम में मुसलमान इबादत का खुसूसी एहतमाम करते हैं, मगर इस बार कोरोना वायरस की वबा के बायस खुसूसी एहतियाती तदाबीर भी अपनाना होंगी, जिसके लिए मसाजिद की इंतजामिया पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस इजलास में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के हवाला से बड़ा अहम इजलास था, जिसमें रमज़ान शरीफ में लोगों को जिस तरह हुकूमत और उलमा के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है, ये बड़ा खुश आइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अवाम भी एहतियाती तदाबीर के साथ उसी तरह रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में नमाज भी पढ़ेंगे और तरावी भी अदा करेंगे और जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर भी अमल किया जाएगा। अल्लामा आसिफ रजा कादरी ने कहा कि हुकूमत ने रमजान के दौरान मसाजिद में नमाज और तरावी की जमात की इजाजत दी, जो काबिल तहसीन इक़दाम है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। टोबा टैक्सी के चक 329 में घर से खातून की लाश मिली, जबकि दूसरी जानिब थाना साइयांवाला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 7 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। टोबा टैक्सी के चक 329 में घर से खातून की लाश मिली। अहले खाना की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कानूनी कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक खातून को गला दबाकर कत्ल किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही हकायक सामने आएंगे। CPO सोहेल चौधरी की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साइयांवाला पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारते हुए 7 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जा से भारी मिकदार में चर्च भी बरामद हुई। गढ़ महाराजा में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मौजू हसूब अलील से मनशियात फरोश गुलाम शबीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।